चक्रवर्ती अपने घर से 1 घंटे पहले निकली है। 4 तस्वीरें मेरे चारों तरफ आपको नजर आ रही हैं। सुबह 9:30 बजे की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती ब्लैक कलर का टॉप पहन करके तीसरे दिन एनसीबी पूछताछ के लिए अपने घर से निकली है। और इसके अलावा जो मेरे दाईं तरफ नीचे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कड़े पहरे में कैसे आज रिया निकली है। कई प्राइवेट बॉडीगार्ड्स को भी तैनात किया गया है जो रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट करने वाली मुंबई पुलिस की वैन भी है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। कार के साथ में कैसे इंडिया न्यूज रिया चक्रवर्ती की कार को चेस कर रहा है लगातार, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक 2 दिन में रिया चक्रवर्ती से 14 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। और आज ये कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी और एसआईटी के हेड केपीएस मल्होत्रा जांच करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती से यह पूछा जाएगा कि अगर आप ये कहती हैं कि ड्रग्स को प्रोक्योर किया, आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसे आप साबित करें। रिया चक्रवर्ती से यह पूछा जाएगा कि आपकी चैट से यह लगता है कि आप ड्रग का सेवन करती रही हैं। आपकी चैट से यह लगता है कि आपने ड्रग सप्लाई कराई। आपकी चैट से यह लगता है कि आप ड्रग पेडलर के संपर्क में रही हैं। रिया चक्रवर्ती को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। उर्वशी खोना के पास में चलते हैं। उर्वशी लगभग 10:30 बज चुके हैं जी। अभी की मूवमेंट क्या है, ताजा अपडेट क्या है? रिया चक्रवर्ती को पहुंचने में अभी कितनी देर? काउंटडाउन क्या कहता है आपका? गिन के 5 से 10 मिनट में सीएसटी का जीपीओ एरिया हमने क्रॉस कर लिया। गिन के 5-10 मिनट में रिया चक्रवर्ती का काफिला जो कि एकदम हमारे साथ ही चल रहा है, विजय गणेश आपको दिखा रहे हैं। और जल्द ही जो है हम लोग पहुंचेंगे एनसीबी रिया चक्रवर्ती के काफिले के साथ। अब जो है सिग्नल छूट गया, अब गाड़ी स्टार्ट होगी और गिन के 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट में अब जो है एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी रिया चक्रवर्ती और उनका ये पूरा काफिला। आज की जो क्वेश्चनिंग होने वाली है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगी क्योंकि कल बहुत ही ज्यादा जो है पूछताछ करके रिया चक्रवर्ती गोलमाल करके आंसर्स दे रही थी। और आज जो है एक काम कर लेते हैं हम चले चलते हैं श्वेता के पास में। एक काम कर लेते हैं, एनसीबी दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं श्वेता, मुझे ये बताएं एनसीबी की एसआईटी जांच का मतलब क्या होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, और क्यों ये कहा जा रहा है कि एसआईटी जांच शुरू होते ही रिया चक्रवर्ती के लिए आज मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एनसीबी के सवालों की बौछार जो 2 दिन की रही है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल एनसीबी के एसआईटी के सवाल होंगे रिया के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी बिल्कुल राशिद, देखिए एनसीबी ने भी एसआईटी गठित की और देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी किसी भी वक्त आ जाएगी। सबसे पहले ये जो गाड़ी आपको सामने नजर आ रही है, ये गाड़ी डिप्टी डीजी एमए जैन की है। आप देखिए सामने सीधे तस्वीरों में आप ये गाड़ी देख सकते हैं, ये एमए जैन की गाड़ी है और ये भी एक लीडिंग ऑफिसर हैं, हमेशा पूछताछ करते रहते हैं। इनकी गाड़ी आपको दिखी, इसके पीछे ठीक गाड़ी देखिए आप, ये गाड़ियों का सिलसिला जारी रहेगा, ये काफिला आप देखते रहिए। और ये पीछे गाड़ी में देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। आपने देखा किस तरीके से एमए जैन की गाड़ी सबसे पहले आगे गई है, इसके बाद पुलिस वैन जो एस्कॉर्ट करती आई है रिया चक्रवर्ती को वो पीछे रहेंगी। आप देखिए किस तरीके से गाड़ी आ चुकी है और सीधा वहां पे आप काफिला नजर डालिए उस पर। देखिए ठीक इस गाड़ी के पीछे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, ठीक इस गाड़ी के पीछे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। और ये सबसे पहली बात, ये पुलिस की गाड़ी है। इसके बाद ये देखिए ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, ये देखिए ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। यही हम आपको जिक्र करके बता रहे थे कि किस तरीके से ये गाड़ी को पूरी तरीके से ढक दिया गया है, गाड़ी को पूरी तरीके से ढक दिया गया है। ये तीसरे दिन रिया को बुलाया गया है। रिया काले कपड़ों में है आज, रिया काले कपड़ों में है आज। और आपको बता दें पूरी तरीके से सुरक्षा कवच कह सकते हैं, पुलिस वैन की तरफ से भी सुरक्षा कवच है। और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से रिया आज खुले आम बिंदास बाहर निकली है। रिया मास्क लगा के कॉन्फिडेंटली बाहर निकल के गई है अंदर एनसीबी दफ्तर के। आपको बता दें देखिए आज रिया के चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, रिया के चेहरे पे आज एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। किसी तरीके से घबराई हुई नहीं है रिया, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ उतरकर अपने गाड़ी से सीधा एनसीबी के दफ्तर पहुंची है रिया। अक्सर घबराई हुई रहती थी लेकिन आज रिया के हाव भाव अलग है, रिया की हालचाल अलग है। देखिए किस तरीके से गाड़ी से निकलकर मानो एकदम फ्रेश होकर निकलकर गाड़ी से आई है। आपको बता दें उनके हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरीके से घबराई हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दें राशिद, सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि जिस तरीके से इन्होंने एफआईआर फाइल की है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में 3 घंटे
रही है रिया चक्रवर्ती कल। उसके बाद अगर आज देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के पूरे अपीयरेंस में आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके आने के बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती अभी कुछ क्षण पहले अंदर गई हैं एनसीबी के दफ्तर पे। आपको बता दें अंदर समीर वानखेड़े हैं, केपीएस मल्होत्रा, एमए की गाड़ी हमने आपको दिखाई किस तरीके से ठीक रिया चक्रवर्ती के गाड़ी से पहले एमए की गाड़ी अंदर गई थी। राशिद आप बोलती रहे 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैसा कि अभी श्वेता भी बता रही हैं, आज रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज एक अजीब सी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 6, 7 और 8 यानी पिछले 3 दिनों की तस्वीरें हैं। पहले दिन जब रिया चक्रवर्ती परेशान थी, अगले दिन रिया चक्रवर्ती थोड़ी कॉन्फिडेंट थी और तीसरे दिन बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल बेपरवाह सी आई है। और रिया को शायद ये लग रहा है, रिया को गाइड करने वाले लोग शायद ये बता रहे हैं कि अगर तुमने जाकर के FIR दर्ज करा दी है तो फिर इसके बाद शायद तुम्हारे लिए बेहतरी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। रिया को कत्ल का जवाब देना होगा, रिया को आपराधिक षड्यंत्र का जवाब देना होगा, रिया को ड्रग पेडलिंग का जवाब देना होगा, रिया को ड्रग प्रोक्योरमेंट का जवाब देना होगा। रिया और हाँ, मैं आज फिर से जानना चाहूंगा श्वेता, कल भी रिया चक्रवर्ती के हाथ में एक बैग था, लेकिन रात में रिया निकली तो वो बैग वापस लेकर के नहीं आई। आज भी रिया चक्रवर्ती के हाथ में एक बैग है। क्या एनसीबी ने रिया के जरिए कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं? जी बिल्कुल राशिद, देखिए एनसीबी ने गठित कर दिया है अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम और इसके तहत अब रिया के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। रिया को और सवाल पूछे जाएंगे और सवाल दागे जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल आप समझिए, यहाँ पे कठिनाई का जो स्तर है और बढ़ता जा रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अपनी बॉडी लैंग्वेज से मीडिया को, दर्शकों को एक तरीके से चकमा देना चाहती हैं। वो यह बता रही हैं कि देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। खैर इसका जवाब तो हमें एनसीबी और सीबीआई की जो गठित एसआई टीम है वो जांच करके हमें बता देगी कि कितना सच है, कितना झूठ है। झूठ का झूठ सब बाहर आने वाला है। और आपको रशीद एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जिस तरीके से आप बैग की बात कर रहे हैं, देखिए जितनी टाइम भी गतिविधियां होती हैं, जब गाड़ी आती है उसके अंदर कुछ दस्तावेज आते हैं, एविडेंस आते हैं। और रिया की बात की जाए तो रिया से संभव है कि गाड़ी में उन्हें एविडेंस मंगाया गया होगा। आपको बता दें कल एक बहुत बड़ा ड्रामे वाला दिन रहा। सूर्यास्त से पहले 7 घंटे के इंटरोगेशन के बाद रिया निकल गई, सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन गई, केस फाइल किया एक सरकारी डॉक्टर के ऊपर और प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बड़ी बहन के ऊपर। बोगस प्रिस्क्रिप्शन, बिना पेशेंट को देखे बगैर प्रिस्क्राइब करना दवाइयां जो सुशांत सिंह के एंजाइटी डिसऑर्डर को और बढ़ा दे और उनके मानसिक तनाव को ज्यादा कर दे, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। और इसके लिए केस फाइल किया है उन्होंने। इसके आईपीसी सेक्शन में बहुत सारी चीजें फाइल की है, 420 धारा से लेकर 306 उन पर भी लगा है, उन पर भी है 306 अबेटमेंट टू सुसाइड। फिर भी उन्होंने ये चीज उनके बड़ी बहन प्रियंका सिंह पर दागी है, डॉक्टर पे दागी है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। अब इन सभी के ऊपर ये पलटवार है। राशिद, ये पलटवार किया है रिया चक्रवर्ती ने और इनके हाव भाव साफ बता रहे हैं कि देखिए कल रात मुझे जो करना था वो मैंने मेरी टीम की तरफ से भी करवा दिया है। तो ये सामना अब आर पार का हो गया। अब ये मानिए कोई पलड़ा पीछे नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये टक्कर की लड़ाई हो गई है। जिस तरीके से अब रिया में हमें उनकी कॉन्फिडेंस नजर आए, उनकी चाल ही बता रही थी कि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। किस तरीके से आपको पता होगा राशिद, ठीक 2 दिन पहले जब रिया पिंक उनकी जो पिंक कमीज में जब वो आई थी, उनके चारों ओर इर्द गिर्द जब मीडिया कर्मी उनके सामने नजर आए थे, ये सोशल मीडिया पे अभी तक चर्चा का विषय है। 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उस बात को। एक और इंटरोगेशन खत्म हो गई, लेकिन वो फोटो अब तक दिखाई दे रही है। ये फोटो भी दिखाई देनी चाहिए, ये फोटो भी दिखाई देनी चाहिए। उनकी ये चाल, उनका ये कॉन्फिडेंस, ये भी दिखाई देना चाहिए। खैर अब हम आगे नहीं जा सकते, बैरिकेडिंग है, लेकिन रिया में ये 48 घंटों के भीतर ये बदलाव आया तो आया कैसे? 72 घंटे और 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो गई है। तीसरे दिन रिया को सम्मन किया गया है। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। रिया सहयोग कर रही हैं या उन्हें किसी तरीके से बैकअप कॉन्फिडेंस मिल गया है, इसके पीछे की वजह हम जरूर पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी कड़ी रिया के हाथ में लगी है जिसमें रिया आत्मविश्वास से भर चुकी हैं। रिया की आज चाल देखकर समझ में आ गया, रिया डर नहीं रही हैं।
रिया घबरा नहीं रही है, रिया को अब पता है। और पहली बात, रिया के लिए जो पुलिस वैन एस्कॉर्ट की जाती है वो और बढ़ा दी गई है। रिया को मुंबई पुलिस की तरफ से भरपूर प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। रिया की गाड़ियों के आगे पीछे 4 से 5 पुलिस वैन रहती है। महिला अधिकारियों की और महिला अफसरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और जब रिया से पूछताछ होती रहती है, यहाँ पे एनसीबी दफ्तर की जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स वो भी मौजूद रहते हैं। मतलब अब देखिए, मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मिल रहा है और अगर वो एनसीबी का सहयोग कर रही हैं तो बराबरी का सहयोग एनसीबी की तरफ से भी, उनकी टीम की तरफ से भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं पर आके टिक जाती है ना, क्या ड्रग एंगल में कितना बड़ा हाथ लेकर रिया चक्रवर्ती यहाँ पर बैठी हैं। शौविक चक्रवर्ती ने सब उगल दिया है, सैमुअल मिरांडा ने उगल दिया है, दीपेश सावंत अरेस्ट है, 9 सितंबर तक ये खेल चलने वाला है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर इसलिए तलवार लटक रही है, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सीधा कस्टडी में जाएंगी। सहयोग तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन आज उनका बॉडी लैंग्वेज, हम क्योंकि ये 2.5 महीने से कवर कर रहे हैं, रिया को इतना कॉन्फिडेंट हमने कभी नहीं देखा। बांद्रा पुलिस स्टेशन भी जाती थी लेकिन घबराई हुई रहती थी, लेकिन इस बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही स्तर पर है, एक अलग ही काम कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ में। तस्वीर ये हटनी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तस्वीर ही रहेंगी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन को 50% स्प्लिट कीजिए और एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए कि रिया की एफआईआर पर वकील विकास सिंह ने कितना बड़ा बयान दिया है, क्योंकि केस को भटकाने की साजिश है एफआईआर, ये विकास सिंह ने कहा है और मुंबई पुलिस को किसी न किसी तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। रिया की एफआईआर में किसी भी तरह का कोई दम नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है और कहा है। ये तस्वीरें भी दिखाएं और विकास सिंह ने किस तरह से रिया की एफआईआर का जवाब दिया है ये भी देखें। जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। एक काम कर लेते हैं, मेरे साथ में दीप्ति सिंह भी हैं, देश की जानी मानी लॉयर, उनके पास भी चलते हैं। दीप्ति, चूंकि रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ या उनकी बहन के खिलाफ जो भी एफआईआर लॉन्च कराई है, इनमें धाराएं क्या क्या हैं, सबसे पहले तो मैं एक बार रिकॉल करके आपको ये बता देता हूं। 420, 464, 465, 466, 468, 474, 306, 120B और इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट की भी कई धाराएं लगवाने की कोशिश की गई हैं। मुझे ये बताएं, मान लीजिए किसी केस का कोई प्राइम एक्यूज्ड है, बचने के लिए वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो लोग उसे प्राइम एक्यूज ठहरा रहे हैं उसी के खिलाफ ही जाकर के क्रॉस एफआईआर कर दे। ऐसी एफआईआर की लीगल सैंक्टिटी क्या होती है दीप्ति? देखिए, ये सबसे पहली बात कि इन चीज़ों को जब इन्होंने एफआईआर कराया और एफआईआर इनकी ले ली गई, ये भी थोड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन इनको ये सारी चीज़ें अगर पहले से पता थी तो इनको पहले आना चाहिए था और एक तरह से जस्ट टू सेव हर सेल्फ उन्होंने एक डिफेंस के तौर पे खेला है और ये डिफेंसिव अप्रोच कहलाता है। अगर आप कानून की भाषा में समझें तो इसको जब पहली बार कोई एफआईआर कराता है और उसके बाद कोई क्रॉस एफआईआर कराता है तो उसकी सैंक्टिटी थोड़ी सी कहीं कमजोर होती है, क्योंकि वो खुद भी उसको मालूम होता है कि वो सिर्फ वो बचने के लिए कर रहा है, जवाब के तौर पे लोगों को और उलझाने के लिए कर रहा है। लेकिन रिया को अगर बहुत सारी चीजें पहले से पता थी तो उसको चुप नहीं रहना चाहिए था। काफी समय से उनके पीछे मीडिया ट्रायल चल रहा है, काफी सारे जांच चल रही है, एसआईटी की टीम बैठ गई अभी, तो काफी और उनको चीजों को झेलना पड़ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन उनका फिर से पलटवार और 2 दिन पहले उनको उनका एफआईआर कराना सुशांत की बहन और उनकी फैमिली के खिलाफ। ठीक है, तो दीप्ति जी दोबारा लौट करके आते हैं। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे जब रिया चक्रवर्ती घर से निकली, कड़े पहरे में रिया जब पहुंची है आज एनसीबी दफ्तर, लगातार तीसरे दिन उसने ब्लैक कलर का टॉप कह लीजिए, श्रग कह सकते हैं आप, और ब्लैक कलर का श्रग पहना हुआ है रिया चक्रवर्ती ने, फुट स्नीकर्स भी पहने हैं और आज बहुत रिलैक्स लग रही है। और रिया जो पहले दिन भागती नजर आ रही थी मीडिया के कैमरे से और आज एनसीबी दफ्तर में उतरी और उतरने के बाद आराम से यूं चलते हुए रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के अंदर पहुंची है। ये तस्वीरें, बड़ी खबर, बिग अपडेट्स, सब कुछ लेकर के लौटेंगे एक ब्रेक।